आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता से। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है, जो इसमें मैं वचन बताने जा रही हूँ आप लोग को। तो जो सबको जानना चाहिए, तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। अगर वचन पे विश्वास रहे तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तेरा सरगत हूँ, मेरी आस कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। यस, आमीन। तो अगर आप लोग वचन पे विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपका भी रक्षा करेगा, ख्याल रखेगा। हर बीमारी, हर तकलीफ, हर परेशानी से, हर दुश्मन से आपको बचा के रखेगा। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए और एक दूसरे से प्रेम करिए। आगे वचन पे लिखा गया है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाढ़ जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वार संभाला गया हूँ। मैं गर्भ से निकालते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ। हालेलुया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। यस, आमीन। तो बिल्कुल परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। हालेलुया। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ स्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणगान और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की घात में हैं, वे आपस में यह संपत्ति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। आपस में वो लोग संपत्ति करते हैं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हालेलुया। ऐसा कौन कहता है? ऐसा विरोधी कहते हैं। परंतु हालेलुया, हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आस टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नामधराई और आनंदार में गढ़ जाएं। मैं तो निरंतर आस लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊँगा। मैं अपने मुँह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा व्यवहार मेरी समझ से परे है। क्योंकि उनका पूरा व्यवहार मेरे समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और जब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। हालेलुया। इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़ा। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे बहुतायत से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकर्म किया है। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको झिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। हालेलुया।
तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं बीड़ा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनका आश टूट गई और मुंह काला हो गया। यस, आमीन। तो अगर आप लोग भी वचन पे विश्वास करोगे, परमेश्वर पे आस लगाए रहोगे और परमेश्वर पे भरोसा रखोगे, तो जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं, आपको मुसीबत या कष्ट में देखना चाहते हैं, वो खुद उसी नीचे गिरेंगे और मुसीबत कष्ट में खुद फंसेंगे। उनकी आस टूट जाएगी और आप लज्जित कभी ना होंगे, क्योंकि आपके साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग नित्य ऐसे ही प्रार्थना करिए, बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर पे भरोसा अपना मजबूत बनाए रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से देंगे। तो जब हम वचन पढ़े तो आप लोग ये सोचिए कि परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तो हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है और विश्वास किया, प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ परेशानी हो, प्रभु जी दूर करिए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन। तो अगर आप लोग विश्वास करोगे तो आपके जीवन में वचन काम करेगा। हालेलुया। तो चाहे कितने भी कोई हमारे साथ विरोधी रहे, अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो कभी मत डरना। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है जब सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। इसलिए आप निश्चित रहिए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो आगे हम एक और वचन पढ़ती हूँ, उसे ध्यान से आप लोग वचन को सुनना। यह वचन है भजन संहिता। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोमनी का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? हालेलुया। देखो, जब हम पाप या गुनाह करेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बार बार समझाता है पाप या गुनाह से बचे रहिए। इसलिए अगर आप एक दूसरे से प्रेम रखोगे, हर बुराई पाप से बचे रहोगे, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। यानी कि परमेश्वर हम में बना रहेगा, हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहिए। आगे एक वचन लिखा गया है, उसे ध्यान से वचन को हम पढ़ रहे हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और विश्वास करना। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाखबंद झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वे उसमें से उड़ेलता है। निश्चय उसकी तल झट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोगों की पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्ट के सब सिंहों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंह ऊंचे किए जाएंगे। यस, आमीन। यानी जो धर्मी लोग रहते हैं, परमेश्वर सदा उन्हें ऊंचा करेगा, उनकी रक्षा करेगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।